मुंबई, जिसे माया नगरी के नाम से जाना जाता है, इस शहर की चकाचौंध आपको जितना ज्यादा आकर्षित करती है, इसके पीछे छुपा काला अंधेरा आपको उतना ही ज्यादा हैरान करके रख देगा। हर साल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लाखों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। कोई एक्टर बनना चाहता है तो किसी को डांसर बनना है और कुछ लोग रोजगार की तलाश में अपना घर बार छोड़कर मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं। पर यहाँ जाने के बाद उनकी जिंदगी या तो पूरी तरह से संवर जाती है या तो ऐसी बिखरती है कि संभाले नहीं संभलती। खास करके लड़कियों की, जो इस उम्मीद में जाती है कि मुंबई जैसे शहर में उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके साथ जो होता है उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। दोस्तों, मुंबई में आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर बड़े बड़े कारोबार और मल्टीनेशनल कंपनियों तक यहाँ हर एक चीज मौजूद है। और इसी तलाश में भारत के अलग अलग राज्यों से लोग अपनी किस्मत चमकाने चले आते हैं। यही कारण है कि दिल्ली भले ही हमारे देश की राजधानी हो, लेकिन मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। पर इस शहर में एक और भी कारोबार होता है और वो है जिस्म का। वैसे तो आपको हर शहर में रेड लाइट एरिया देखने को मिल जाएगा, लेकिन मुंबई में आपको रेड लाइट एरिया जैसा आपको कोई एरिया देखने को नहीं मिलेगा। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई का क्राइम रेट बाकी शहरों के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ पर लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और रेप जैसे केस भी आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। अब ऐसा होने की बड़ी वजह यहाँ की सख्त पुलिस तो है ही, लेकिन इसकी एक वजह ये भी है कि लोग छोटे शहरों की तरह अपना मन बहलाने के लिए ना ही इधर उधर अफेयर करते हैं और ना ही किसी से जोर जबरदस्ती, बल्कि दिन भर काम करने के बाद थकान मिटाने मुंबई के रेड लाइट एरिया में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस जगह का नाम कमाटीपुरा है, जिसे आज से कई साल पहले लाल बाजार के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज ये मुंबई के एक बदनाम इलाके के रूप में जाना जाता है। ये एरिया इतना ज्यादा मशहूर है कि एक समय पर राज करने वाली गंगूबाई की जिंदगी पर फिल्म तक बनाई जा रही है। खैर, इस फिल्म में तो बहुत पुरानी बात करी गई है, लेकिन आज भी इस जगह की चमक कम नहीं हुई। हर जगह आपको रंगीनियां नजर आएंगी। 500, 1000, 2000 और ये रेट ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। बस आपके पास जेब में पैसा होना चाहिए, फिर आपको ये जगह आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। जिस्म की ये काला बाजारी इतनी ज्यादा होती है कि उसके लिए बाकायदा एजेंट भी मौजूद हैं, जिन्हें हम आम भाषा में दलाल कहते हैं। अगर आप कमाटीपुरा की गलियों से गुजरेंगे तो हर कोई आपको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा और कुछ लोग तो आपका हाथ पकड़कर आपको घसीटेंगे। यानी कि अगर शरीफ इंसान इन गलियों में घुस गया तो उसकी ईमानदारी की धज्जियां उड़ जाएंगी। पर आपको बता दें कि मुंबई के चकाचौंध भरी जिंदगी का इतिहास कोई नहीं जानता, क्योंकि आज तो फिर भी यहाँ पर बहुत गिने चुने लोग जाते हैं। पर आज से कई सालों पहले कमाटीपुरा का बाजार कुछ ज्यादा ही गर्म था। तभी तो 1992 के वक्त यहाँ पर 45,000 वेश्याएं काम करती थी। लेकिन 1990 के वक्त जब यहाँ पर HIV का संक्रमण बढ़ने लगा, तब धीरे धीरे यहाँ पर जिस्म बेचने वाली वेश्याओं की गिनती कम हो गई। वरना तो ये धंधा इतने जोरों से चलता कि आप सोच भी नहीं सकते। पर वो कहते हैं ना कि मौत का डर हर एक चीज छुड़वा देता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर हुआ। मौत के डर ने लोगों के अंदर के दरिंदे को मार डाला, जिसका परिणाम ये था कि 2009 में यहाँ पर काम करने वाली वेश्याओं की गिनती घटकर 1600 हो गई। लेकिन अब यहाँ की स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई है, इसीलिए यहाँ का बाजार फिर से गर्म होना शुरू हो गया है। और अब तो रात के वक्त कमाटीपुरा पूरी तरह से गुलजार हो जाता है। रात के वक्त कमाटीपुरा की हर गलियां रोशनी से चकाचौंध हो जाती हैं। पर आपको बता दें कि यहाँ के चकाचौंध के पीछे एक घना अंधेरा छुपा हुआ है। असल में यहाँ पर काम करने वाली महिलाएं इस समय तो आपको काफी नॉर्मल दिखाई देंगी, लेकिन जब ये शुरुआत में यहाँ लाई जाती हैं, तो इनका ये हाल बिल्कुल भी नहीं रहता, बल्कि देश के तमाम छोटे छोटे शहरों से लड़कियों को बहला फुसलाकर यहाँ लाया जाता है, जहाँ कभी काम देने के बहाने तो कहीं शादी के बहाने लोग लड़कियों को यहाँ ले तो आते हैं, लेकिन फिर बेच देते हैं। बेचने के बाद लड़कियों का क्या हाल होता है वो तो आपने कई सारे फिल्मों और नाटकों में देख रहा होगा। लेकिन अगर आपने फिर भी नहीं देखा तो आपको बता दें कि उनसे जोर जबरदस्ती वेश्या का काम करवाया जाता है। हालांकि पहले तो उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है, और अगर फिर भी लड़कियां इस काम को करने से मना कर दे तो उन्हें नशे के इंजेक्शन से लेकर उन्हें कई दिनों तक भूखा रखने तक के अलग अलग
हथकंडे अपनाए जाते हैं और फिर धीरे धीरे लड़कियां इस दलदल में इस तरह फंसती जाती हैं कि उनका ये काम गले में अटकी उस चीज की तरह बन जाता है जिसे ना ही वो निगल सकती है और ना ही उगल सकती है। अब मुंबई का हाल जो आप जानते ही हैं, वहाँ पर रहने के लिए जगह बची ही नहीं है। बड़े बड़े परिवारों को एक कमरे में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है, तो मजबूरी में वैश्या का काम करने वाली इन लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा आप समझ जाइए। इनके हालात ऐसे हैं कि आज के समय में 200 कमरों में 5000 वैश्याएं रखी जाती हैं। वैसे शायद आप ये बात ना जानते हो कि ये कमाटीपुरा का इतिहास अभी का नहीं बल्कि 1924 के बाद अंग्रेजों ने इस जगह की स्थापना करी थी ताकि अंग्रेजों के सैनिक अपने परिवार से दूर इस जगह पर ऐश कर सके। इसीलिए उस टाइम में विदेशों से महिलाओं को यहाँ पर बुलाया जाता था, उनसे वैश्यावृत्ति करवाई जाती थी। वो समय बीतता गया और ये जगह दिन प्रतिदिन पॉपुलर होने लगी और अब ये हाल है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन लोगों ने इस जगह पर जाना नहीं छोड़ा। दोस्तों, मुंबई के कमाटीपुरा में न सिर्फ वैश्यावृत्ति होती है बल्कि मानव तस्करी भी होती है जो मुंबई के एक अलग ही सच को व्यक्त करता है। और ठीक ऐसा ही मुंबई का एक और अंधेरा कोना है जिसे लोग धारावी के नाम से जानते हैं। मुंबई के कुल क्षेत्र का 10% हिस्सा धारावी के अंतर्गत आता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ झुग्गी बस्तियां हैं। आपको बता दें कि इन झोपड़ियों के अंदर करीब 10 लोगों का परिवार एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रहने को मजबूर है। साथ ही इस जगह पर छोटे छोटे कमरों में बड़े बड़े उद्योग चलाए जाते हैं। इसी कारण मुंबई की आर्थिक राजधानी में एक बड़ा हिस्सा धारावी से भी जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई के अधिकतर लोग आपको इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में देखने को मिलेंगे जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए अलग अलग तरह के उद्योग करते हैं। जब आप यहाँ पर रहने वाले लोगों के जीने का तरीका देखेंगे तो आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि बस्ती के पास में डंपिंग यार्ड है जहाँ पर पूरे शहर का कचरा फेंका जाता है और ठीक इसी से लगकर एक बहुत बड़ा नाला है जिसमें आपको शहर भर की तमाम गंदगी देखने को मिलेगी। इसी कारण जब कभी भी बारिश का मौसम आता है तो सबसे पहले ये इलाके पानी से जलमग्न होते हैं क्योंकि तेज बारिश के कारण मुंबई के नाले उफान मारने लगते हैं। अब जैसे ही नाले ओवरफ्लो होने लगते हैं, यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में गटर का पानी भरना शुरू कर देता है। आप खुद ही देखिए कि कैसे बस्ती का हर घर पूरी तरह से नाले में भर जाता है। फिर उनके घरों में कीड़े मकोड़े रेंगना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से बीमारियां अपने आप ही यहाँ पर घर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो इन झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। यहाँ तक कि इन सभी बीमारियों की वजह से इन बस्तियों में रहने वाले कई सारे लोग मौत की घाट पे उतर जाते हैं। पर फिर भी इस तरह की परेशानियां झेलने के बावजूद ये लोग यहाँ रहते आ रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि बाढ़ तो साल में एक बार इनकी जिंदगी तबाह करने आएगी, लेकिन उसके बाद तो इन्हें इसी जगह पर रहना है। लेकिन अब इस शहर की तकलीफें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हर साल यहाँ की बढ़ती आबादी यहाँ के लोगों की जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल में डाल रही है। जितनी ज्यादा आबादी बढ़ेगी, लोगों को उतने ही कम रिसोर्सेज में अपना गुजारा करना होगा। अब जहाँ लोग ऑलरेडी इतनी परेशानी में चल रहे हैं, वहीं इस तरह की सिचुएशन यहाँ के लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। असल में दोस्तों, यहाँ की जमीन की कीमत आसमान छूती है। आप देश के किसी भी शहर में चले जाइए, जो मकान आपको 10,000 रुपए किराए पर मिलेगा तो वही मकान आपको मुंबई में 25 से 30 हजार में मिलेगा। और ये सब कुछ मुंबई में बढ़ती आबादी के कारण होता है। अगर यहाँ की आबादी कम होने लग जाए तो चीजें थोड़ी ठीक भी हो जाएंगी, पर जिस हिसाब से लोग अपने सपने पूरे करने शहर में जाते हैं, उसे देखते हुए तो हमें नहीं लगता कि अब इस शहर की आबादी इतनी जल्दी कम होने वाली है। इसीलिए यहाँ की जमीन और ज्यादा कीमती होती चली गई। तो दोस्तों, ये थी उस मुंबई की कहानी जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह के रोमांचक वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।